हेलो बच्चों, कैसे हो। आपने 2 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया होगा। फर्स्ट चैप्टर्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड जो चैप्टर्स है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। आज हम तीसरा जो चैप्टर्स है वो करने जा रहे हैं। ये चैप्टर्स है आपका चैप्टर थर्ड, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि यदि कोई भी पार्टनर्स एडमिशन करता है या कोई भी रिटायरमेंट करता है या डेथ होती है या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि इसमें जनरली पार्टनरशिप कंटिन्यू रहता है, पर उसमें जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, डीड है, उनमें चेंजेस करने पड़ते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, या तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ चेंज हो जाए या फिर कोई पार्टनर्स एडमिट करता है या कोई भी रिटायरमेंट करता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स के बारे में, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट। आपको पता है जो पार्टनरशिप होता है वो एग्रीमेंट के द्वारा फॉर्म होता है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड एनी चेंज द एग्रीमेंट और रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स विल रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी क्या होता है कि इसमें जो यदि कोई भी पार्टनर्स में जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई भी मतलब एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना है ना। ओके, अभी आप लोग देख रहे होंगे, इट मीन्स न्यू एग्रीमेंट्स टेक प्लेस, राइट। नाउ दिस न्यू एग्रीमेंट डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स. In a simple word, partnership in an agreement among the partners for sharing the profits of the firm carried on by all the partners or any of them acting for all. तो ऐसे करके जो आपका एग्रीमेंट में कोई चेंजेस आते हैं उसको दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी जनरली जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, द फर्म इज देयरफॉर सेड टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन, कब होगा रिकॉन्स्टिट्यूटेड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यदि कोई भी आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस हो जाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सपोज ए बी सी वर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:1, अब जो है उनके रेशो में चेंजेस आ गया, उनका रेशो हो गया 1:1:1, तो उस सिचुएशंस में भी आपका पार्टनरशिप फॉर्म क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। दूसरा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अभी क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर्स, यदि नया पार्टनर्स एडमिटेड होता है तो उस सिचुएशन में भी आपका जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होगा, फिर से बनाना पड़ेगा। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर जो है फॉर्म से रिटायर्ड होता है तो उसमें भी आपका जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। और फोर्थ है आपका डेथ ऑफ पार्टनर्स। इफ एनी पार्टनर्स आर डाइड इन दैट केस ऑल्सो द पार्टनरशिप जो है आपका रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। अमलगमेशंस ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म, यदि कोई भी 2 पार्टनरशिप फॉर्म एक ही बन जाती है, मान लो ए पार्टनरशिप फॉर्म है, बी पार्टनरशिप है, वो आपस में अमलगमेट हो जाती है, मिक्स हो जाती है और ए बी फॉर्म नई बन जाती है, तो उसमें भी जो होगा उनकी एग्रीमेंट जो है नया बनाना पड़ेगा। तो दीज आर द रीजन व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर अकर। ओके, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर्स, और नेक्स्ट है आपका अमलगमेशंस ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। तो आज हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग। अब आज सबसे पहले हम करेंगे जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ पार्टनरशिप फॉर्म, उसका पहला रीजन था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी इसमें इस टॉपिक में कोई भी पार्टनर जो नया नहीं आया, ना ही कोई पार्टनर गया। इसमें सिर्फ जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, ऑलरेडी एग्जिस्ट पार्टनर्स है, जैसे मान लो ए बी सी पार्टनर्स है, उनके रेशो में चेंजेस आए, उनकी वजह से जो है पार्टनरशिप का क्या हुआ, चेंजेस, पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। अब व्हेन देयर इज अ चेंज इन द रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विदाउट एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और विदाउट रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर्स और डेथ ऑफ द पार्टनर्स, it leads to reconstitution of partnership firm. This change is mostly made when there is change in the capital of the partners. अभी डेफिनेटली ये जनरली किसकी वजह से होता है कि जैसे आपका कैपिटल में चेंजेस आ जाते हैं, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इन
this ratio, one or more partners may get extra share of profits. A partner who is gaining on amount of such change should compensate the partners who is losing on account of such changes. तो जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये इसी जो है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा. ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. इनका रेशियो क्या था, 4:3:2, 4:3:2. Their capital on 1st April 2004 were 4 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs. With effect from 1st April 2004, they decided to share the profit equally. अब पहले क्या था, 4:3:2. Now they have to be decided 1:1:1. This change in the profit sharing ratio will result into the reconstitution of firm. अब इसकी वजह से क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया. ठीक है, इसकी वजह से पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो चेंज करना पड़ा. राइट, तो ये आप क्वेश्चन है. अब इसको कैसे आपने सॉल्व करना है, कैसे इफेक्ट डालना, अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे. तो ये जो है हमारा पहला वीडियो, इसमें आपने ये देखा कि रीजन क्या था आपके. देयर आर 5 रीजन टू रिकॉन्स्टिट्यूशन. उसका पहला रीजन था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. थैंक यू, बाय बाय. अगले वीडियो में हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन. थैंक यू.